गुड आफ्टरनून। और पिछले इसमें हमने क्या देखा था? क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन क्या है कि अगर कोई 3 पॉइंट दिए गए हैं तो उससे कितने सेगमेंट्स बनेंगे? 3 सेगमेंट बनेंगे। और आउट ऑफ 3 सेगमेंट्स, if sum of any 2 segment is equal to third segment, then those points are collinear, otherwise those are non collinear। okay, so पिछले इसमें हमने कोलिनियर का एक देखा था, जिसमें हमें देखो स्क्रीन के ऊपर हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं उसका। ठीक है, आपने सॉल्व किया है या नहीं है, फिर भी एक बार देख लो अगर सॉल्व भी किया है तो। ओके, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अब कोई भी लेट लिखने के पहले हम क्या लिखेंगे? हमारा सेंटेंस लिखेंगे, कोलिनियरिटी का टेस्ट। हाँ, द पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स है? एल एम एन। हाँ, और उनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ दिए हुए हैं, देयरफॉर हम लिखेंगे द पॉइंट्स एल एम एन आर कोलिनियर if the sum of the lengths of any 2 segment, any word important है, any 2 segment, कोई भी दो, any 2 segment is equal to the third segment। ओके, समझ में? फिर हम लेट करेंगे। लेट पहले हम क्या ढूंढेंगे? तो 3 सेगमेंट में से पहले हम ढूंढेंगे एल एम इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो उसके लिए हम एल के जो कोऑर्डिनेट्स है, एल के कोऑर्डिनेट क्या है? एल इक्वल टू x1 y1, और इसका इक्वल टू भी याद है ना, 3 लाइन वाला इक्वल टू होना चाहिए। एंड m, दो दो का ही कंसिडर करो। हाँ, 3 3 एट ए टाइम लेने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन बढ़ाने की जरूरत नहीं। x2 y2। ओके, और यहाँ आएगा 1 कॉमा -3। ओके, सो देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस lm इज इक्वल टू कितना होगा? अंडर रूट ऑफ अपना डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सो x2 इज 1 माइनस x1 इज -2, सो इट्स माइनस ऑफ 2। और यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट सही से क्लोज। अब जितने लोगों ने भेजा है मुझे आंसर्स, उन्होंने ये, कुछ लोगों ने ये ब्रैकेट बराबर से क्लोज नहीं किया, ये ध्यान देना। ये और एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट डालना पड़ता है, ये अंदर का ब्रैकेट, ये बाहर का ब्रैकेट। ओके, सो y2 इज -3 माइनस y1 इज 3 एंड उसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो y वाला पोर्शन है, सॉरी, ये हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना होगा? दैट इज 1 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -3 -6 स्क्वायर। ओके, गॉट इट? समझ में आया? अब देखो यहाँ पर क्या होगा। सो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर 36 से आता है, 3 का स्क्वायर इज 9, सो 9 प्लस 36 इज इक्वल टू कितना होता है? ये 45। सो डिस्टेंस LM इज इक्वल टू 45। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया LM के लिए। अब ढूंढते हैं दूसरी सेगमेंट कौन सी बनेगी? MN। सो फॉर
mn is equal to question let m के कितने हैं, m के x1 y1 इक्वल टू 1 कॉमा -3 एंड n x2 y2 और उसका n का है 5,4 बराबर है। ओके वेरी गुड। चलो अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस mn इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला लिखने को आधा मार्क है इसलिए हमें ये लिखना ही पड़ेगा। ओके सो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, पुट द वैल्यूज। अब जब फॉर्मूला लिखते हैं तो इधर का जो है ये 2 लाइन का इक्वल टू लिखना, कोऑर्डिनेट्स के लिए सिर्फ 3 लाइन वाला इक्वल टू। सो x2 is 5 माइनस x1 is 1 स्क्वायर, और ध्यान दे के वैल्यू पुट करना, y2 is 4 माइनस y1 is -3, सो माइनस ऑफ -3 2 बार ब्रैकेट क्लोज करना, ब्रैकेट क्लोजिंग इज इम्पोर्टेंट, हाँ तो नहीं तो मीनिंग बदल जाते हैं। ओके 5 माइनस 1 इज 4 स्क्वायर प्लस इधर क्या होगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 इज 7, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 7 स्क्वायर, अब आना चाहिए, फालतू में स्टेप नहीं बढ़ाते। तो अभी 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 49 कितना होता है, दैट इज 65, सो इट इज रूट 65। सो दिस इज डिस्टेंस mn, ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 2। ओके अब 65 को कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, बराबर है। तो 13 5 13 होल नंबर नहीं है तो इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। अब लास्ट वाला दैट इज ln, सो फॉर ln लेट, गप्पा करो ना करें, x1 y1 L का है -2 3 एंड n का है x2 y2, गप्पे मत करो रे, बाहर जोन बोला। सॉरी n कितना आया, n x2 y2। ओके सो डिस्टेंस ln इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो x2 कितना दिया है, x2 इज 5 माइनस x1 इज -2 उसका स्क्वायर प्लस y2 इज 4 माइनस ऑफ y1 इज 3। ओके तो अब इसके सिंपल से कैलकुलेशन है, एक्चुअली ये चैप्टर ही बहुत सिंपल है, 5 10 4 3 4 ऐसे 10 के अंदर के नंबर ही इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन है। ओके सो 5 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर है, मीन्स कितना 5 प्लस 2 दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इज अगेन 1 स्क्वायर। ओके अब यहाँ पर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 स्क्वायर इज 49, 49 प्लस 1 इज 50, सो रूट 49 प्लस 1 इक्वल टू रूट 50, ये आ गया हमारा थर्ड। यहाँ तक तो बहुत आसान है, बट इसके आगे ही अब हमें एक्चुअली ये जो नंबर्स आए हैं हमारे सब लेंस ऑल कैसे है, सब रेडिकल साइन के नंबर्स है, कैसे है रेडिकल साइन वाले नंबर्स है। तो इनमें हमें अब कंपैरिजन करने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक की तरफ जाना पड़ेगा कि जो हमने 9th में सीखा था रेडिकल नंबर्स को कंपेयर किस तरह से किया जाता है। ओके सो फ्रॉम 1 2 3 एक बार फिर से लिख लेते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमें क्या क्या मिला था,
हमें मिला था कि पहला था LM, तो यहाँ लिख देता हूँ LM इक्वल टू √45, बराबर है। बाद में था MN इक्वल टू रूट कितना था 65 एंड LN इक्वल टू √50। तो ये सारी चीजें हमें अभी मिल गई। अब इनका कंपैरिजन करना है। ओके, तो बहुत सिंपल है। जब ऐसे रेडिकल साइंस आते हैं, रेडिकल साइन में स्क्वायर रूट वाला साइन को हम रेडिकल साइन कहते हैं। तो रेडिकल नंबर्स जब आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर का जो नंबर होता है उसे कहते हैं रेडिकंड। ये रेडिकंड जितना बड़ा उतना वो नंबर बड़ा, मीन्स देयरफॉर वी कैन से दैट कि √45 इज द लोवेस्ट नंबर and √50 is the second lowest number and √65 is the largest number, बराबर है। मीन्स अकॉर्डिंग टू द रेडिकंट वैल्यू, देखो ऑर्डर तो दोनों का स्क्वायर रूट है, सब तीनों भी नंबर क्या है स्क्वायर रूट। तो उस वक्त हम कंपैरिजन रेडिकल का कैसे करते हैं, अंदर का जो रेडिकंट होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर 45, 50 एंड 65, तो इनका हम कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे छोटा 45, बाद में 50 एंड 65, इस तरह से होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अब ये दो छोटे जो नंबर्स है मीन्स √45 एंड √50, इनका हम एडिशन करेंगे एंड दैट इक्वल टू 65 आना चाहिए। बट ऐसी एडिशन अब करके ऐसी एडिशन होगी नहीं, बराबर है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर है। तो ये कन्वर्जन पहले हम क्या करेंगे, वी विल कंपेयर किस किस को कंपेयर करेंगे, √45, हम इसके क्या करेंगे स्क्वेयरिंग करके रेडिकल निकाल देंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे। तो प्लस √50, ये एक हमारा कंपैरिजन टर्म होगी तो उसका स्क्वायर, एंड दूसरी कंपैरिजन टर्म है हमारी √65, इसका स्क्वायर करते हैं। देखो अब यहाँ देखो, वैसे अगर देखेंगे 45 √45 प्लस √50, इसका सिंप्लीफिकेशन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें पहले उनको रेडिकल फॉर्म में से निकालने के लिए स्क्वायर करना चाहिए, ये √65 का भी स्क्वायर करना चाहिए। तब √45 प्लस √50 इनका स्क्वायर कैसे है, हमारा बेसिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यहाँ लगेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB, ये वाला जो है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो क्या होगा, √45 प्लस √50 एंड उसका स्क्वायर, मीन्स a इज √45 स्क्वायर प्लस b इज √50 उसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB मतलब √45 इंटू √50। ओके, तो चलो इसके क्या आंसर्स आते हैं, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 45 प्लस 50 प्लस 2 इंटू अंडर रूट, अब ये कॉमन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन है तो 45 इंटू यहाँ कर लेते हैं 45 इंटू 50, तो कितना आएगा 50 का 0 यहाँ, 5 5 25 कैरी 2, 5 4 20, 22, 2250 ओके 2250। तो हमारा अब अल्टीमेटली इसका आंसर आया 45 प्लस 50 इज 95 प्लस 2√2250। दिस इज आवर पहली जो टर्म है, इस टर्म का ये वैल्यू आया। अब √65 का देखते हैं, नाउ √65 स्क्वायर, ओके √65 रूट और ये हो गया 65। अब ये दो नंबर जो है मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। अब देखो रेडिकल नंबर जो होता है, जो रेडिकल नंबर यहाँ पर क्या है √2250, बराबर है, और उसकी डबल की है, मीन्स समथिंग इज देयर, बराबर है, कुछ ना कुछ भले ही वो पॉइंट में हो लेकिन उसका डबल किया, प्लस 95, हाँ, और यहाँ ओनली 65 और उसमें कुछ भी एडिशन नहीं है। तो बेसिक कंपैरिजन हमारा 95 और 65 में ही खत्म हो जाता है, बराबर है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंड
therefore we can say that this root 45 plus root 50 whole square is greater than root 65 whole square. बराबर है. अब हो गया कंपैरिजन. देखो 65 स्मॉलर तो वो स्मॉल हो गया. इसका मतलब अब ये ना इक्वल टू आया ना कुछ. बराबर है. सो इट इज नॉट इक्वल टू. बराबर है. तो ये हो ही नहीं सकता. देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर डिस्टेंस lm प्लस डिस्टेंस ln is not equal to root 65 means distance mn. Hence, अब देखो हो गया कंपैरिजन कि ये इक्वल नहीं है. दो की एडिशन इज नॉट इक्वल टू थर्ड वन. देयरफॉर द पॉइंट्स L M N are not collinear. ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और इसकी मेन स्टेप यही है. ये जो हमने कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन रेडिकल नंबर्स का कंपैरिजन, इसमें ज्यादातर करके रेडिकल नंबर्स आते हैं. इसलिए सब लोग थोड़ा सा सर्ट का रिवीजन करो. अगर नहीं आता है तो आप क्लियरली मुझे मैसेज कर सकते हो. जो भी डाउट रहेंगे अपन क्लियर कर लेंगे. ओके. लेकिन अगर ये चीज आपको बेसिक ये पता नहीं है तो आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं होगा. समझ में आया क्या? ओके. तो अब जाते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 3 पर. ओके. प्रॉब्लम नंबर 3 ये एक आसान सा प्रॉब्लम है. इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं है. ओके. तो इसमें क्या दिया हुआ है देखो. अभी प्रॉब्लम नंबर 3 के लिए इन्होंने 3 पॉइंट दिए R, D एंड S. बरोबर है. तो हमारा सबसे पहली स्टेप होती है कि हमारा कंडीशन लिखना है. कंडीशन क्या है? द पॉइंट्स R, D, S आर कोलिनियर. ये कोलिनियर होंगे इफ द सम ऑफ एनी टू सेगमेंट is equal to that of third segment. अगर वो तीसरे से ये तो लर्न ही कर लेना बस. इसमें ये नाम जो है वो RDS फिर LMN हो, ये इतना ही चेंज करना है. तो सबसे पहले हम RD के लिए ढूंढते हैं. सो लेट R is x1 y1 equal to R is 0, 3 and D is x2 y2 that is 2, 1. Okay. So therefore by distance formula distance RD is equal to क्या होगा? हमारा फॉर्मूला लिखना है. मेरे साथ में भी आप सॉल्व कर सकते हैं. आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा. x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर. अगेन फिर से देखो क्या है. x2 इज 2 माइनस x1 इज 0 स्क्वेयर प्लस y2 इज 1 माइनस 3 होल स्क्वेयर. आसान है. इसमें तो नंबर भी ज्यादा डिफिकल्ट वाले नहीं है. सो 2 माइनस 0 इज 2 स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2 एंड उसका स्क्वेयर. सो अल्टीमेटली इट इज 4 प्लस 4 माइनस 2 का भी स्क्वायर 4. सो इट इज रूट 8. ओके. दिस इज रूट 8. ये है डिस्टेंस RD. ओके. ये मिल गया रूट 8. ओके. अब जाते हैं नेक्स्ट इस पे. दैट इज हमारा डिस्टेंस कौन सा है? DS. ओके. सो फॉर DS, सॉरी D कैपिटल DS. ओके. लेट D इक्वल टू x1 y1
इक्वल टू कितना आएगा, डी का वैल्यू कितना है 2,1, 2,1, ओके। और s and s x2 y2 इक्वल टू कितना होगा ये 3,-1, ओके। सो डिस्टेंस ds इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर plus y2 minus y1 whole square. So we will get ultimately x2 is 3 minus x1 is 2 whole square plus y2 is minus 1 minus 1 whole square. So lastly 3 minus 2 is 1, 1 square plus 1 minus 1 is minus 2 square. Okay, so it is 1 plus 4, so it is root 5. So distance ds is root 5. This is our statement number 2. Very good. Okay, next is distance ds complete हो गया, rs. So for rs equal to question mark, let r इक्वल टू, r के वैल्यूज क्या है देख लो, x1 y1 इक्वल टू 0,3 and s इक्वल टू x2 y2 that is 3,-1, ओके। सो ये था हमारा s. So therefore by distance formula, distance r comma s equal to, again we have to write the formula. It's a पेपर के लिए लिखना ही पड़ता है, x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square equal to अंडर रूट, फिर से वैल्यू डाल देते हैं. So x2 is 3 minus x1 is 0 square plus y2 is minus 1 minus 3 square. So अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3 square is 9 plus minus 1 minus 3 is 4, 4 square is 16, डायरेक्ट लिख देता हूँ. So it is root 25. अब इसको कुछ root 5 वगैरह नहीं करते, कंपैरिजन के लिए वैसे ही रखते हैं. So ये मिल गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 3. So from 1 to 3, so from 1, 2 and 3, root 5 is smallest, root 5 is smallest, root 8 is somewhat bigger, second rank, and root 25 is the largest value. Okay, but हमें मालूम है कि रूट 5 प्लस रूट 8 इक्वल टू क्या आना चाहिए इनका, एंड रूट 25 हैज टू बी कंपेयर्ड. ये कंपेयर होने चाहिए. अब ये कंपेयर करने के लिए फिर से वही अपना ऊपर का टेक्निक, दैट इज रूट 5 प्लस रूट 8 होल स्क्वायर. तो इसका रेडिकल निकल जाएगा, तो क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर इज 5 प्लस 8 प्लस 2 इंटू रूट 5 प्लस 4 कितना, 8 कितना होता है 40, ओके. एंड रूट 25 का स्क्वायर कितना होगा, रूट 25 स्क्वायर इज 5, नहीं 25 ही होगा, ओके. अब देखो यहाँ पर इसका कितना आया, 5 प्लस 8 दैट इज 13 प्लस 2 रूट 40 एंड इधर 25 एंड ये 25. सो देयरफॉर विच वन इज ग्रेटर, ये कौन सा बड़ा होगा, तो 25 इज ग्रेटर.
सो हम यहाँ लिखेंगे 13 प्लस 2√40 is smaller than 25. So therefore the points R, D, S are not कोलिनियर. ये कोलिनियर है क्या? नहीं है. ओके, समझ में आया कि कंपैरिजन कैसे करते हैं. ओके, कभी कभी कंपैरिजन बहुत सिंपल सा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा दिक्कत भरा रहता है. इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम करेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज फोर्थ वन, एंड फोर्थ वन में देखो, अभी फोर्थ वन में हमारा वही स्टेटमेंट, द पॉइंट्स P, Q, R are collinear if sum of any two segment is equal to the third one. ओके, therefore अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो कोलिनियर है कि नहीं ढूंढने के लिए एक एक सेगमेंट देखना पड़ेगा. सो वेरी फर्स्ट इज PQ. PQ इज क्वेश्चन मार्क. सो लेट P be the x1 y1 and that is equal to -2 3, and Q be the x2 y2 that is equal to 1, 2. Okay, so by distance formula, distance PQ, P comma Q is equal to under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. So अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके वैल्यूज पुट कर दो. x2 is 1 minus of -2 whole square plus y2 is 2 minus 3 whole square. ओके, अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं. 1 plus 2 is 3 square plus 2 minus 3 is -1 square. So what is the value of 3 square is 9 plus 1, so it is √10. So distance PQ is √10. This is our statement number 1. Then next segment is QR. For QR is equal to question mark. So let Q be the x1 y1. So it is Q कितना होगा रे? Q है हमारा 1, 2 and R be x2 y2. Then R is, that is 4, 1. Coordinates are 4, 1. So distance QR equals to root of, फिर से फॉर्मूला x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Okay, so अभी x2 is 4 minus x1 is 1 square plus y2 is 1 minus 2 whole square. So कितना आया ये? 4 minus 1 is 3 square plus 1 minus 2 is -1 square. So it gives you 9 plus 1. 9 plus 1 equal to √10. So this is statement number 2. That is distance QR. This is QR. Okay. Now next is, what is PR? PR equal to question mark. So this is our third length that we have to find. So let P be x1 y1 that is equal to
-2 3, ध्यान से लिखना है, RB x2 y2 that is equal to 4,1. So distance P comma R equal to under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Okay, so putting values, x2 is 4 minus of -2 square plus y2 is 1 minus 3 whole square. So ultimately 4 plus 2 is 6, 6 square is 6 square plus 6 square plus 1 minus 2 is -2 square, minus 2 square is 4. Okay, plus 2 square is 4, minus 2 square is also 4. यस, ये स्क्वायर ये करने का बाकी है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या? 36, यस 36 मैंने डायरेक्ट लिख दिया. सो अब ये हो गया √40. ये 36 कैसे है पता है ना? 4 plus 2 is 6, 6 square is 36. ओके, सो ये डायरेक्टली कर दिया. अब ये 40 को हम 10 के टर्म्स में करते हैं, दैट इज 4 into 10. 4 comes out to √10. ओके, 4 बाहर आ गया, सो डिस्टेंस PR is √10. सो दिस इज स्टेटमेंट नंबर 3. सो यहां पर हम कंपैरिजन करेंगे. सो फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा? 1 and 2 √10 plus √10 इक्वल टू 2 √10. कितने √10 हो गए? 2 √10. ओके, therefore we can say that distance PQ √10 plus distance QR √10 is equal to distance PR. देखो PR कितना है? 2 √10 है, बराबर है. ये पहले दो √10 PQ and QR, √10 plus √10, टोटल √10 आर 2 √10. Therefore and distance PR थर्ड साइड इज आल्सो 2 √10. तो हमारा ये इक्वल आ गया. Therefore we can say that the points PQR are collinear points because sum of two segment is equal to be third segment. इसलिए ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे. ओके, समझ में आया क्या? और हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 खत्म.